मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट और एस्ट्रोलॉजर अमन। आज मैं चर्चा करूंगा विपरीत राजयोग के ऊपर। ये एक ऐसा शक्तिशाली राजयोग है, यदि किसी के हॉरोस्कोप में ये पूर्ण रूप से बन जाए तो ऐसे में वो ग्रह विपरीत परिस्थिति में भी राजयोग जैसा शुभ फल दिया करता है। विपरीत राजयोग में जब कोई ग्रह आता है तो वो हमेशा शुभ फल देगा, ये सत्य नहीं है। किन कंडीशंस में वो शुभ फल देगा, इसके ऊपर भी मैं आपके समक्ष चर्चा करूंगा। विपरीत राजयोग बनता कैसे है? जब भी लगन कुंडली में छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी, इन तीनों भावों के स्वामी इन तीनों भावों में ही बैठ जाएं तो ऐसे में वो ग्रह विपरीत राजयोग कंडीशन में आ जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, छठे भाव में कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है और बुध मान लीजिए अष्टम भाव में विराजमान है, तो ऐसे में बुध ग्रह विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ गया। अब मैं आपके समक्ष चर्चा करूंगा कि किन कंडीशंस में ग्रह विपरीत राजयोग की कंडीशंस में आने के बाद शुभ फल दिया करता है और किस कंडीशंस में वो शुभ फल नहीं दिया करता। पहला रूल इस प्रकार है, यदि कोई ग्रह विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ गया है तो उस लगन कुंडली में यदि लग्नेश अच्छी स्थिति में विराजमान है तो ऐसे में विपरीत राजयोग की कंडीशन में आने वाला ग्रह अच्छा फल देने में सक्षम हो सकता है। दूसरा रूल इस प्रकार है, यदि कोई ग्रह विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ गया है और लग्नेश मजबूत स्थिति में है, उसके बाद विपरीत राजयोग में जौन सा ग्रह बैठा है वो यदि अपनी शत्रु राशि में विराजमान है तब वो शुभ फल देने में सक्षम होगा। यदि वो अपनी मित्र की राशि में बैठा है तो ऐसे में वो शुभ फल नहीं दे सकेगा। तीसरा रूल इस प्रकार है, जौन सा ग्रह विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ गया है और लग्नेश भी मजबूत स्थिति में है, तो जौन सा ग्रह विपरीत राजयोग की कंडीशन में है यदि उसके साथ कोई भी शुभ ग्रह जैसे कि बृहस्पति, शुक्र, बुध या पक्षबली चंद्रमा बैठा हो या इन चार ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे में विपरीत राजयोग की कंडीशन में आने वाला ग्रह ज़्यादा शुभ फल देने में सक्षम नहीं रह जाएगा। चौथा रूल इस प्रकार है, जौन सा ग्रह विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ गया है और लग्नेश मजबूत स्थिति में है, ऐसे में जौन सा ग्रह विपरीत राजयोग की कंडीशन में है वो ग्रह यदि उसके साथ शनि, मंगल या सूर्य बैठे हों या शनि, मंगल और सूर्य की दृष्टि हो उस विपरीत राजयोग वाले ग्रह पर, तो ऐसे में वो ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ फल अवश्य देगा। पांचवा रूल इस प्रकार है, यदि लग्नेश मजबूत हो और कोई भी ग्रह विपरीत राजयोग की कंडीशन में बैठा है, यदि वो सूर्य से पूर्ण रूप से अस्त है तो ऐसे में विपरीत राजयोग वाला ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ फल देने में सक्षम हो जाएगा। छठा रूल इस प्रकार है, यदि लग्नेश मजबूत हो और कोई भी ग्रह विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ गया है, यदि वो राहु केतु के एक्सिस में है, यदि विपरीत राजयोग वाले ग्रह के साथ राहु या केतु बैठे हैं तो ऐसे में विपरीत राजयोग वाला ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में बेहद शुभ फल देगा। विपरीत राजयोग में पूर्ण रूप से आने वाला ग्रह अपना फल केवल महादशा, अंतर्दशा में या गोचर में जब वो ग्रह उस भाव से गुजरेगा जिस भाव में विपरीत राजयोग वाला ग्रह बैठा है, तभी फल देने में सक्षम होगा। यदि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।